हेलो एवरीवन। चाहे दुनिया में कितने भी कन्फ्लिक्ट्स आ जाएं, यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट खिंच जाए, इसराइल हिजबुल्ला में फुल स्केल वॉर हो जाए और लेबनान का पूरा इन्वेजन हो जाए, तब भी एक ग्लोबल हेजमन जो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है वो अपने एडवर्सरी की साइट को ऐसे लूज नहीं करेगा। बिकॉज दिस गोज अगेंस्ट कॉमन सेंस। अगर चाइना अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हुए अलग अलग जगह पे यूएस को बिजी रखेगा, तब भी यूएस कहीं ना कहीं से चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को ले ही आएगा। बिकॉज यूएस के पास वेस्टर्न पैसिफिक साउथ चाइना सी में एलाइज है, जैसे जापान, कोरिया, ताइवान, और इसके साथ साथ कैपेबिलिटीज भी है। और हाल ही के टाइम पीरियड में यही देखा गया है। नए प्लान्स आ रहे हैं, नए यूएस के एफर्ट्स आ रहे हैं, चाइनीज नया एग्रेशन कर रहे हैं, यूएस उस पर नए तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और इनमें इंडिया के लिए भी लर्निंग्स है। जस्ट कुछ दिन मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि कैसे चाइना ने जापान के कंटिगुअस जोन को वायलेट किया इन मैरिटाइम स्फीयर। और इसी के साथ साथ ये भी न्यूज आई थी कि चाइना ने जापान के एयर स्पेस को भी वायलेट करने की कोशिश की। नॉट जस्ट दिस, चाइनीज एयरक्राफ्ट, चाइनीज चॉपर्स रेगुलर बेसिस पर फिलीपींस के एयरक्राफ्ट को डराया धमकाया करते हैं, और ये इन्होंने आज भी किया है स्कारबरो शोल पर, इंडो पैसिफिक में। ये आपको पता होगा ये आइलैंड्स। ये तीन आइलैंड्स हैं जो मोस्ट फेमस है साउथ चाइना सी में, जहां पर वायलेशन सबसे ज्यादा हो रहे हैं। स्प्रैटली आइलैंड्स, आपके पैरासल आइलैंड्स एंड स्कारबरो शोल। दिस इज वन ऑफ द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है। अब यहाँ पर कैसे यूएस काउंटर कर रहा है, क्या प्लान है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप पटना या बिहार सेंटर से हैं तो आप पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हैं अनअकैडमी के, और सारी जानकारी जान सकते हैं रिगार्डिंग यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। इसी के साथ साथ करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की बैच चला करती है, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की बैच चला करती है, और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच चला करती है। तो आप इन बैचेस के बारे में और जान सकते हो। इनमें कॉम्प्रिहेंसिव आपकी तैयारी हो जाएगी, सी सैट, एसए, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप। तो सबके बारे में इंक्वायर करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर सकते हो। नॉट जस्ट दिस, अनअकैडमी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो, और बेटर कंटेंट्स, अपडेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। और जानना है या फिर आपको ऐसे अपना काउंसलिंग के बारे में आना है, तो आप दिल्ली में विजिट कर सकते हो एनी टाइम, करोल बाग, मुखर्जी नगर, या फिर प्रयागराज में भी विजिट कर सकते हो। तो चाइनीज ने एग्रेवेशंस किए। अब यूएस क्या कर रहा है, ज्यादा ज्यादा अपने डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट वेसल्स, ये सारी चीजें भेज रहा है वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ। जैसे सितंबर में इसी मंथ इन्होंने अपना एक नेवी डिस्ट्रॉयर भेजा, यूएसएस प्रेबल। अब इस प्रेबल पर ये लेजर वेपन्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एक सिस्टम है हीलियोस, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो यूएसएस प्रेबल है, ये एक इनके पुराने नेवल डिस्ट्रॉयर को यहाँ पर रिप्लेस करेगा। तो ये ऐसे प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं और लेजर वेपन्स का ज्यादा ज्यादा यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये जो हीलियोस है, इसका मतलब है हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैजलर एंड सर्वेलेंस सिस्टम। लेजर के बारे में मैंने पहले आपको ड्रोन्स के केस में पढ़ाया है कि कैसे ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, उनको डिसकेपेबल करने के लिए, डिसेबल करने के लिए आप लेजर का यूज करते हो, मतलब एक गाइडेड एनर्जी। बचपन में कभी ना कभी आप लेजर लाइट से खेले होगे, जो जिसमें बिल्कुल एक डायरेक्टेड एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी, ये जो लाइट होती है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में होती है कि अगर किसी सामान पर ये पड़े तो उसको पिघला देगी। लेजर्स पिघला देती हैं सामान को, लिटरली वेपन्स को, बड़े बड़े चॉपर्स के कंपोनेंट्स को। लेजर्स किसी को भी पिघला सकती हैं, किसी को भी डैमेज कर सकती हैं। और जैसे ही आसमान में घूम रही चीज डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा उसका, कुछ नहीं। तो चाइनीज जो भी ड्रोन्स, मिसाइल्स यूज करेंगे, उसको यूएस लेजर की हेल्प से, हाई एनर्जी लेजर की हेल्प से काउंटर करने की कोशिश करें। और इसमें ऑप्टिकल डैजलर भी है। जैसे आप सन की तरफ देखते हो तो आपकी आंखें डैजल हो जाती है, वैसे ऑप्टिकल डैजलर है। सडनली आप अपने डायरेक्शंस को भूल जाओगे और उसी टाइम पे एडवर्सरी अटैक कर देगा। हो गया बात। टोटल 60 किलोवाट क्लास डायरेक्टेड एनर्जी क्लास वेपन है, जो लेजर्स के डेफिनेशन के हिसाब से ज्यादा ही है। सो दैट्स देयर। सो इस टाइप से नए नए सिस्टम्स हमारे आते जा रहे हैं जो चाइना ला रहा है अगेंस्ट द यूएसए। और साथ साथ इन्होंने रिसेंट मंथ्स में डिप्लॉय करने की कोशिश की फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स को। यूएस के पास दो टाइप के फिफ्थ जनरेशन फाइटर क्राफ्ट है, एक है F-22 रैप्टर्स, एक है F-35। अब F-22 का प्रोडक्शन तो यूएस बंद कर चुका है, दैट इज क्लियर, लेकिन F-35 का लिमिटेड प्रोडक्शन आज भी जारी है। फिफ्थ जनरेशन मतलब एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जो इंडिया के पास भी अभी तक आए नहीं है। ऑल्दो वी हैव प्लान्स एमका, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्रांस इसके इंजन प्रोवाइड करने के लिए रेडी है विथ 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन ये चीजें यूएसए ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, डिप्लॉय भी कर रहा है, और चाइनीज भी इसके कंपेरिजन में डेवलप कर रहे हैं। देखो J-22 है, ये भी फाइटर एयरक्राफ्ट है फिफ्थ जनरेशन चाइना के। लेकिन चाइना के साथ इशू क्या है, जो चाइना की थ्योरी में दिखता है वो जनरली प्रैक्टिस में होता नहीं। चाइनीज दिखाते हैं हमारा बहुत अच्छा वेपन है, लेकिन ज्यादातर ये टेक्नोलॉजीज यूएस के ही वेपन्स और यूएस की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाई गई है। अब रिवर्स इंजीनियर जो प्रोडक्ट होता है वो इतना चलता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो J-22 में भी वही इश्यूज थे।
ऑल्दो नाउ इट इज बीइंग सेड कि ये इश्यूज टैकल कर लिए गए। कितना कर लिए गए हैं वो तो वॉर के टाइम पीरियड पर ही पता चलेगा। बाय द वे, दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। आज शाम को एक मैं वेबिनार भी ला रही हूँ 5 PM रिगार्डिंग मेंस प्रिपरेशन, जिसके बारे में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगी। यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप। ये इसका QR कोड है, इसको स्कैन करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, एक ओवर आर्किंग, एक ब्रॉड नेविगेशन प्लान है यूएस का। नेविगेशन मतलब कैसे साउथ चाइना सी के आइलैंड्स में नेविगेट करना है जिससे कि चाइनीज के अंदर फियर, एक डेटरेंस बनाना है। एंड दिस वॉज रिलीज्ड इन रिसेंट टाइम पीरियड ताकि अमेरिका की वॉर फाइटिंग नेवी आराम से नेविगेट करके और चाइनीज को डेटर कर सके, वॉर की जरूरत ही ना पड़े। नेवी ऐसे ही ऑर्गेनाइज हो, ट्रेंड हो, इक्विप्ड हो कि चाइना का डेटरेंस, चाइना के प्रति डेटरेंस हो एक सर्टेन लेवल का। दैट इज देयर। इस प्लान में 2 टाइप के गोल्स थे। सबसे पहले कि नेवी का जो लॉन्ग टर्म एडवांटेज है उसको स्ट्रेंथन करना है, और सेकेंडली वॉर के लिए तैयारी करनी है। बाय 2027 तैयार रहना है, वॉर के लिए कभी भी हो सकता है। इसको प्रोजेक्ट 33 भी बोल रहे हैं, सेम प्लान को। और ये रेडीनेस, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। नॉर्मल सी बात है। मेंटेनेंस बैकलॉग को क्लियर करना। अब मैंने आपको बताया था यूएस की शिप्स की बहुत कमी है, शायद नहीं बताया होगा। यूएस में क्या होता है, 1990s के बाद जब सोवियत यूनियन ब्रेक हो जाता है, रशिया आ जाता है, तो यूएस को लगता है भैया हम तो वॉर जीत गए, एंड ऑफ हिस्ट्री, ओवर कॉन्फिडेंस, राइट। तो ये अपने डिफेंस बजट्स को कट करने लग जाते हैं। अब इसकी वजह से इनके शिपिंग के बजट्स भी कट हो जाते हैं, और इनके जो डॉकयार्ड्स थे, जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट वो सारे बनाते थे, सबमरीन्स बनाते थे, वो सारे कैपेसिटी में कम हो जाते हैं। लोग वहां पर सडनली गिर जाते हैं। अब पुरानी कैपेसिटी लूज हो गई। अब जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटीज हैं, स्पेशली जो वॉर के लिए शिप बिल्डिंग होती है, वो बनाना उतना ईजी नहीं होता नेवीज के लिए, राइट। कोई मर्चेंट शिप नहीं बना रहे हो ना आप बैठ के, फाइटर आपको बनाना है एक शिप को, दैट इज डिफिकल्ट। तो इसकी वजह से अब इनके मेंटेनेंस बैकलॉग्स आ रहे हैं, मेंटेनेंस कैपेसिटी नहीं है, शिप बिल्डिंग नहीं है, नए शिप्स नहीं आ रहे, ये सारी चीजें। अब ये इसको दोबारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कंसिडरिंग द चाइनीज थ्रेट, जिसमें ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए, बट एटलीस्ट चलो कर तो रहे। रोबोटिक ऑटोनोमस सिस्टम्स को बढ़ाने की बात हो रही है। नाउ देयर इज रिस्क ऑल्सो इन ऑटोनोमस सिस्टम्स, जैसे हमने देखा है हिजबुल्ला के केस में, बट स्टिल एक यूज भी है। जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, एक टाइप का ऑटोनोमस सिस्टम ही होता है, रिमोटली आप उसको चला सकते हो। इससे क्या होता है, इंसान की जान बच रही है। यूएवी ड्रोन को जाके सुसाइड करवा रहे हो, कामिकाजे ड्रोन्स को। अब सुसाइड ड्रोन से सामने वाला कब तक बचेगा, है ना, और कितना अपने आप को बचा पाएगा। यही इसी वजह से आप देखो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के प्रॉब्लम की वजह से सेलर्स को रिक्रूट और रिटेन करने की बात हो रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात चल रही है। समझ रहे हो, ब्रॉडर प्लान है ये। जैसे ये जागते हैं तो वैसे अपनी सारी चीजों को ये जगाने लगते हैं। तो सारी जो टेंशन है उसकी वजह से नेविगेशन प्लान आया है। और एडवांसमेंट जितने भी रोबोटिक्स, AI, डिस्ट्रीब्यूटेड मरीन ऑपरेशंस, वॉर फाइटर्स, जॉइंट फोर्स इंटीग्रेशन, सबको यूटिलाइज करें। अब आपको क्या लगता है क्वाड में जो नए नए ग्रुपिंग्स आ रहे हैं, क्वाड में जितनी सारी टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन हो रहा है, उसका बेनिफिट यूएस नहीं उठाएगा, इंडिया नहीं उठाएगा? उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। यही सब कुछ होगा। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है? क्या भारत भी इन्हीं लाइंस पर क्वाड का, यूएसए की टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए यही सब चीजें क्या इंडियन ओशन में अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम भी लेजर डायरेक्टेड वेपन्स अपने शिप्स में इंस्टॉल करने लग जाएं, राइट? क्या हम यूएसए से डिमांड कर सकते हैं ये सारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हमें भी दो, एडवांस लेवल पर जो आप डेवलप कर रहे हो हमें भी दो। इंडो पैसिफिक को जॉइंटली जब आप देख रहे हो तो वेपन्स का भी ज्यादा हमें ट्रांसफर होना चाहिए ना। दैट ऑल्सो शुड बी इन डिबेट। हाँ, यूएस इसको काउंटर जरूर करेगा, लेकिन भारत को कोशिश जरूर करनी चाहिए ऐसे ज्यादा हम ऐसी डिमांड्स अभी रखें। वी आर असर्टिव। देखो, जब आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हो, वैसे तो बहुत ही लेम एग्जाम्पल है सब्जी मंडी को डिफेंस से, लेकिन बार्गेनिंग तो हर जगह चलती है यार, ये तो आप भी जानते हो, इंडियन हो आप। तो जब आप मूली गाजर कुछ खरीदने जाते हो, सामने वाले को 10 रुपए का बोलोगे तब जाके वो 20 रुपए में देगा, और खुद वो शॉपकीपर 40 का बोल रहे हैं। तो वही बात है, इनसे 20 चीजें मांगो, कम से कम ये 5 तो देंगे। हाँ ऑफकोर्स, ऐसी आपकी नौबत नहीं है कि आपको इन्हीं पर डिपेंडेंट रहना है। आत्मनिर्भरता भी, बट थोड़ा इनसे मांग लो, थोड़ा आत्मनिर्भरता, इस टाइप से आपको चलना पड़ेगा। विल हैव टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दीज टाइप ऑफ डायरेक्शंस, दीज टाइप इन फ्यूचर। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल।